राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो कर्मचारी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं साथियों, जो कि ईपीएफओ ऑफिस की तरफ से बहुत तगड़ा अपडेट दिया है सभी लाखों करोड़ों कर्मचारियों के लिए। उनको सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है साथियों। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को ज़रूर सुनेंगे और वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, स्किप न करें, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी साथियों। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ में। और जो साथी नया आया चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि उन सभी साथियों तक पहुंच सके जो साथी इसको काम को करना चाहता है। घर बैठे ही आप ऑनलाइन तरीके से ये काम कर सकते हैं। ईपीएफओ ने दो बड़ी खुशखबरी दी है साथियों, तो जान लेते हैं क्या वो खुशखबरी है। तो देख लेते हैं वीडियो को आगे तरफ। साथियों, आप सभी कर्मचारी साथियों के लिए एक ताजा अपडेट लेकर आए हैं, जो कि आपके ईपीएफओ से संबंधित है और बहुत तगड़ा अपडेट करके दिया है ईपीएफओ ऑफिस की तरफ से। और जो अपडेट दिया गया साथियों, अब ये आपको जो काम करना होगा, आप अपना घर बैठ के ही ये काम कर सकते हैं। और सबसे टिप टॉप काम करके दिया है ईपीएफओ ने। 2025 का बहुत ही बड़ा अपडेट इसने ईपीएफओ की तरफ से आया है साथियों। और इसमें लाखों करोड़ों कर्मचारियों को बेनिफिट होने वाला है, करोड़ों कर्मचारियों को। और वो बेनिफिट क्या है साथियों? आज के दो बेनिफिट सामने आए हैं साथियों। दो अपडेट सामने आई है और दो बेनिफिट जिसमें कर्मचारियों को काफी बेनिफिट होने वाला है। तो आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, पहले नंबर का बेनिफिट है, आपको दिखा देते हैं। आप जैसे कि व्यूज पे आएंगे, व्यू के ऊपर आने के बाद सर्विस हिस्ट्री के अंदर ऊपर आप ओके कर लेंगे। जैसे आप सर्विस हिस्ट्री में ओके करेंगे और ये ओपन होने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसके अंदर क्या है साथियों, सबसे ज्यादा मेन बात है, जो आपकी आईडी, मेंबर आईडी शो करेगी। उस मेंबर आईडी के अंदर आपको अपना ये साथ में एक्शन, जिसपे डी लिंक लिखा आएगा साथियों। और जो डी लिंक लिखा आएगा उसके अंदर आपने क्या करना है, मान लीजिए कोई भी कर्मचारी, किसी कंपनी ने आपकी ईपीएफओ में कोई एक ऐसी मेंबर आईडी जोड़ दी है जिसमें आपका ईपीएफओ अमाउंट जमा ही नहीं हो रहा है। और उस अमाउंट के न जमा होने के कारण आपको अगर पैसा निकलवाना होता है, तो बीच में आपकी वो जो मेंबर आईडी है वो आपका काम खराब कर देती है। बीच में आके आप ना तो ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही आप उसका बैलेंस निकलवा सकते हैं, क्योंकि बीच में जो कंट्रीब्यूशन दिखाता है ना, वो उसमें नील होता है और आप पैसे नहीं निकलवा सकते बाकी मेंबर आईडी के भी। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, आपको ईपीएफओ ऑफिस के अंदर फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था या ऑनलाइन तरीके से कुछ भी काम करना होता था। तो उसमें टाइम 1-2 महीने 3 महीने भी बीत जाते थे। और कुछ इंप्लॉयर तो ऐसे होते हैं, जो इंप्लॉयर यानी कि जो कंपनी के थ्रू आपने काम किया था या जिस कंपनी ने उसको जोड़ दिया था बिना किसी कारण के, और गलती से भी जोड़ सकता है कोई कंपनी आपकी मेंबर आईडी, और जानबूझ के भी आपकी मेंबर आईडी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसको रिमूव करने का ऑप्शन आप कर्मचारियों के पास नहीं था। तो साथियों, सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे ही आप मेंबर ऑफिस, मतलब मेंबरों का पोर्टल खोलते हो ईपीएफओ मेंबर का, तो उसको ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर ये 5 पॉइंट दिखते हैं, होम, व्यू, मैनेज, अकाउंट और ऑनलाइन सर्विस। और उसके बाद उसमें होता है व्यू, जिसमें व्यू के जाने के बाद इसके अंदर क्या होता है, सर्विस हिस्ट्री, जो मैंने ओपन करके दिखा दी है। और इसमें सबसे लास्ट में ऑप्शन है एक्शन, और एक्शन के अंदर दिया गया है डी लिंक। तो डी लिंक का मतलब साथियों क्या है, जो मेंबर आईडी, अभी हाल ही में मैंने कुछ कर्मचारियों की उसमें डिटेल देखी थी साथियों, क्या दिखाता था उसके अंदर दिखाता था कि कर्मचारी का कौशल विभाग ने दो मेंबर आईडी बना दी है। जिसमें क्या होता था, एक मेंबर आईडी को उसी दिन तो एक्टिवेट किया है और उसी दिन शाम को उन्होंने क्या कर दिया, उसको डीएक्टिवेट कर दिया। और अगली ही मेंबर आईडी उन्होंने ओपन कर दी जिसके अंदर बैलेंस जमा कर दिया। लेकिन जो एक मेंबर आईडी जो सिर्फ एक दिन के लिए एक्टिवेट हुई थी, उस मेंबर आईडी के कारण कर्मचारी परेशान हो चुके हैं। और उसको जो लास्ट मेंबर आईडी दिखाता, वही मेंबर आईडी दिखाता जो एक्टिवेट एक दिन के लिए की गई थी और बाद में डीएक्टिवेट कर दी थी साथियों। उसके बाद में साथियों क्या है, उनको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था उस मेंबर आईडी को डिलीट करने का या उसको हटाने का कुछ भी, और कर्मचारियों को समझ में नहीं आ रहा था साथियों। तो सबसे जो मेन बात है, जो सबसे बड़ी बात है, अब उनको डी लिंक करने का ऑप्शन पोर्टल पर दे दिया गया ईपीएफओ की तरफ से। आपको मैं जैसे करके दिखाता हूँ, मान लीजिए ये डी लिंक है और मैंने डी लिंक को ओके कर दिया, और यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आप सच में इसको मेंबर आईडी को डिलीट करना चाहते हो, तो हाँ, मैंने लिख दिया, इसको ओके कर दिया। और ओके करने के बाद में साथियों क्या दिखाता है आपके सामने, इंटरफेस क्या दिखाएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ साथियों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, स्किप ना करें साथियों, नहीं तो आपको कोई भी चीज इसके अंदर समझ नहीं आएगी। और इसके अंदर क्या है, प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन।
तो इसके अंदर दो ऑप्शन दिखाएगा साथियों। तो आपको इसके अंदर इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। इसके अंदर लिखा है आई नेवर वर्क इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड माई यूएन वाज एडेड विदाउट माई कंसेंट। मतलब इन्होंने क्या लिखा है कि किसी कंपनी ने इसके अंदर क्या कर दिया, तो इसके अंदर साथियों आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक इसके एक ऑप्शन में दिखाई देगा कि किसी भी कंपनी ने आपको एक मेंबर आईडी जोड़ के दे दी है और आपसे बिना पूछे उन्होंने इस यूएन के नंबर जोड़ के दे दी है। दूसरा क्या है कि स्टेबलाइजमेंट ऑफर द एम्प्लॉयमेंट बट आई हैड नॉट ज्वाइन। इसका मतलब ये है कि किसी कंपनी ने मुझे ऑफर किया था कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैंने वो उसको ज्वाइन नहीं किया। तो ये दो कारण है, किसी भी एक कारण को आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे फिर नीचे दो कंसेंट है, इसको आप ओके कर देंगे इन कंसेंट को। और यहाँ पे गेट ओटीपी, आपके आधार पे ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद में आप उसको डिलीट कर सकते हैं साथियों। तो ये थी डी लिंक मेंबर आईडी की जानकारी साथियों। और दूसरे सबसे बड़ी जानकारी क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, वो आपको मैं दिखा देता हूं। मान लीजिए कोई भी आप कंपनी छोड़ दी है आपने, और एक कंपनी छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी में आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपने क्या करना था, आपने ईपीएफओ ट्रांसफर करना है साथियों। पहले क्या होता था साथियों, ईपीएफओ ट्रांसफर करने के लिए उसके अंदर आप ईपीएफओ ट्रांसफर करते थे, और ट्रांसफर करने के बाद जो आपका इंप्लॉयर था, यानी कि जो पुराना ठेकेदार था या कोई कंपनी थी जिसके अंदर आप काम कर रहे थे, तो उसके अंदर क्या था, उससे परमिशन लेनी जरूरी होती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, उससे परमिशन लेने के बाद में क्या था, उसके बाद वो किसके पास डिटेल जाती थी, वो आपके ईपीएफओ ऑफिस यानी कि फील्ड ऑफिस में चली जाती थी। लेकिन उसके बाद में अब इन्होंने क्या कर दिया, जिस भी कर्मचारी का 1 अक्टूबर 2017 या उसके बाद का यूएन नंबर अलॉट किया गया है, तो उस कर्मचारी को अब डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्ट जो आपका फील्ड ऑफिस है यानी कि ईपीएफओ ऑफिस है, तो डायरेक्ट ईपीएफओ ऑफिस में चली जाएगी। क्योंकि क्या होता था, मान लीजिए पिछले ठेकेदार या पिछली कंपनी के जो आपने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाली है, क्या पता वो 2-2 महीने 3-3 महीने उसको एक्सेप्ट करने में लगा देता था। और क्या पता एक कुछ तो कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 1-1 साल तक इंतजार करना पड़ा, और उन्होंने खुद वहां जाकर उसको एक्सेप्ट करवाने का काम किया साथियों। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा तगड़ा अपडेट दे दिया साथियों। इसके अंदर आप कर्मचारी को अगर ट्रांसफर क्लेम करना है, तो उसके लिए उन्होंने बीच से एम्प्लॉयर को हटा दिया ईपीएफओ ऑफिस ने, और डायरेक्ट फील्ड ऑफिस के अंदर उसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। जिन कर्मचारियों का 1 अक्टूबर 2017 के बाद यूएन नंबर अलॉट किया गया था, उन सभी कर्मचारियों को अगर अपना ईपीएफ ट्रांसफर करना है पिछला कंपनियों का, तो अब वो प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट न जाने के बजाय अब वो डायरेक्ट आपके फील्ड ऑफिस के अंदर चली जाएगी साथियों। तो ये दोनों बिग अपडेट साथियों आप सभी को मैंने साझा करने का काम किया है। तो कर्मचारी जिसको भी इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अब वो कर्मचारी इसको दोबारा से रिजॉल्व कर सकता है साथियों। तो ये छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचानी थी। और जितने भी कर्मचारी साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि बहुत सारे साथी जिन तक वीडियो नहीं पहुंचेगी, तो उनको आपने पहुंचानी है, और वो भी अपना घर बैठे ही इन दोनों अपडेट को यूज कर सकते हैं साथियों। तो सभी कर्मचारी साथी वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जो साथी चैनल पर नया आया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथियों। तो धन्यवाद साथियों।